पिंजड़ा माने शरीर, मैना माने जीवात्मा। ये आत्मा निकल कर एक दिन चली जाएगी। वो पिंजड़े की मैना सुनो गुरु के बैन, बैन माने बातें, ज्ञान सत्संग सुनो। वो पिंजड़े की मैना सुनो गुरु बैना, नहीं तो एक दिन उड़ जाना है, चले जाना है। 5 तत्व का पिंजड़ा तेरा। कितने तत्व का है? आकाश, जल, पृथ्वी, तेज, वायु। वो 5 तत्वों में से एक तत्व यदि कम हो गया तो ट्रांसफर, रहने वाले नहीं। जल कम हो गया तो भी गए, वायु कम होगी तो भी गए, पृथ्वी कम होगी तो भी चले गए। कोई भी एक तत्व खत्म होते ही शरीर छूट जाता है। इसलिए साहिब कहते हैं वो पिंजड़े की मैना सुनो गुरु। हाँ, गुरु की बात सुनो। बिना सुने ये संसार के लोग सुनते नहीं है बढ़िया से। कितने बच्चे लोग मास्टर की बात नहीं सुनते, ये फेल हो जाते हैं। ऐसे गुरुओं की बात भी सुन सुना करके भाई छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चे लोग भी, कुछ लोग स्टूडेंट होते हैं, कुछ तो मन से सुन लेते हैं, कुछ नहीं सुनते, ये फेल हो जाते हैं ना। हाँ,
ऐसे रहा, बताया है, सुनते नहीं है। एक उदाहरण आता है कैसे नहीं सुनते। तो सुना नहीं उसने और समझा नहीं। एक लड़का जो था वो काफी दिनों से ससुराल नहीं गया था, ससुराल, और बहू उसकी मायके में चली गई थी। माँ बोली बेटा तू ससुराल चला जा। दोपहर में कह रही थी, दोपहर में ससुराल चला जा। और बहू बुला ला। बेटा बोला माँ तू दोपहर में कह रही है, सुबह से कहती तो मैं चले जाता, ससुराल दूर है। माँ बोली चले जा बेटा, थोड़ी तेज चले जाना। तो तैयार हो गया माँ के कहने से, चल अच्छा नहीं मानती है तो चले जा रहा हूं। तैयार हो गया। उसने एक इतना बड़ा मटका था ना, ऐसे मटका था, लेकिन उसका मुंह छोटा था। सुराई होती ना, वो सुराई माँ लाई निकाल कर उसने दही भर दिया। और माँ बोली बेटा तेरी ससुराल में दही नहीं होता है, तो ये दही ले जा, ससुराल वालों को दे देना, वे बेचारे खा लेंगे। ठीक है माँ, ले जा रहा हूं। ले चल दिया। माँ बोली बेटा एक बात सुन ले। बोले क्या? भूख लगे तो इसी में से खा लेना, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। ठीक है माँ। और चलते चलते माँ बोली बेटा, बोले हाँ, सूर्य जहाँ रुक जाए वहीं छुप जाए, वहीं रुक जाना। सूर्य जहाँ छुप जाए वहीं रुक जाना, ऐसे बता दिया। ठीक है मम्मी, ऐसे ही करूंगा। लेकिन माँ ये नहीं कह रही है कि सूर्य ससुराल के बिल्कुल पीछे रुक जाए तो नहीं रुकना। सूर्य छुप जाए ससुराल के पीछे तो नहीं रुकना, तो ससुराल में चले जाना। और वो भी नहीं पूछ रहा है माँ बिल्कुल ससुराल के पास में ही सूर्य छुपे तो रुकूं या ना रुकूं। हाँ, रुकूं ना रुकूं। चल दिया। तो जब तक बढ़िया से समझ ना लो, सोच ना लो, तब तक कोई मार्ग बिना विचारे जो करे सो पीछे, पछताए काम बिगाड़े, आपनो जग में हो हंसाए। इसलिए खूब बढ़िया से रास्ता समझो, सुनो, उसके बाद चलो। चल दिया। चलते चलते तेजी से गया बेचारा। बहुत दौड़ लगाई, फिर भी दौड़ते दौड़ते बिल्कुल ससुराल के पास में ही सूर्य छुप गए। हाँ, और सूर्य छुप गए तो गांव से बाहर ही एक पुलिया थी, वो मटका रख के पुलिया पे बैठ गया। सूर्य छुप गए हैं, मटका रख के बैठ गया है। गांव वाले कह रहे हैं बेटा कैसे बैठे हो, जाओ ना ससुराल में, जाओ ना। अरे ससुराल में क्यों जाऊं, माँ ने कह दिया है सूर्य जहाँ छुप जाए नहीं रुक जाना, मैं तो यहीं रुक गया हूँ, नहीं जाऊंगा। गांव वाले बोले बड़ा बेवकूफ है, ये तो गांव आई, ये तो घर में ही आकर के रुक गया। हाँ हाँ, गांव वाले बोले हमको क्या लेना देना है, नहीं जा रहा तो मत जाए। कुछ लोगों ने उसके ससुराल के लोगों से कह दिया कि देखो तुम्हारा जो है घर में जो दामाद आया है वो गांव से बाहर पुलिया पे बैठ गए हुए। तो कहा कि चलो हो सकता है कि नाराज वाराज हो गए होंगे। तो ससुर जी गए, बोले बेटा कैसे बैठे हो, चलो ना घर। कैसे चले जाए, मम्मी ने कह दिया सूर्य जहाँ छुप जाए वहीं रुक जाना, मैं तो रुक गया हूँ। हाय हमारी लली को तो नसीबे फूट गए, जाको तो बिल्कुल ही अकल नहीं। हाँ सूर्य यहीं छुप गए हो और ससुराल तो पास में ही, काय करो को है। काफी प्रयास किया, हाथ पाए जोड़े, खुशामद की, लेकिन वो लड़का आया नहीं। ससुर जी चले आए, अपने घर में पत्नी से कह रहे हैं अरे क्या बताएं, वो लड़का तो बिल्कुल ही हाफ माइंड है, बाको अकल वकल है नहीं। बताओ ये कह रहे हैं कि मम्मी ने कह दिया कि जहाँ सूर्य छुपे वहीं रुक जाना, वो तो आ नहीं रहा है, जाओ तुम चली जाओ, हो सकता है तुम्हारे प्रयास से आ जाए। सास आई बेचारी, कहने लगी बेटा बड़ी हंसी हुई रही है, पूरे गांव के लोग कह रहे हैं कि उनको तो जो दामाद है बिल्कुल उल्लू है,
अकल बकल नहीं है। ऐसे बड़ी हंसी ही रही है, बेटा चलो ना, चलो बहुत ही हंसी। कैसे चले जाए? तो हमारी माँ बड़ी हो कि हमारी माँ ने जिसने जन्म दिया उसकी माँ ने, हाँ हाँ हमारी माँ ने कह दिया जहाँ सूरज छुपे गई रुक जाना, हम तो यहीं रुकेंगे। बहुत खुशामद की, लेकिन सास के कहने से वो लड़का नहीं गया। ऐसे चली गई बेचारी रोती रवाती। सास कहने का बताए लली को तो नसीबे छूट गए हुए। इसलिए सास ने जाकर वो अपनी लड़की से कह दिया बेटा तू ही चली जा, का बता हो सकते कि तेरे ही मंत्र पढ़ाने से आ जाए, हमारो तो एक और चलो नहीं। आई बेचारी पत्नी आई धीरे धीरे अंधेरे में, हल्के हल्के आई, कहने लगी आए कर कहने लगी तुमने तो नाके कटा दी हिल, पूरे गांव में हो ही रही है। और सब लोग जा कह रहे हैं उनको तो जो है दामाद बहुत खराब है, कल को जाऊंगी ना तुम्हारे संग, तो दीवान को तो आए हो, मेरी तो इतनी हंसी बनेगी पूरे गांव में, तुमने नाके कटा दी, तुम अकल फकल है नहीं। उसी बीच में उसको थोड़ा सा पत्नी आ रही थी, उसी बीच में उसको लग गई भूख, तो उससे कह लई बाने मटका में हाथ डालो घुस तो गाओ, लेकिन बाने यू मुट्ठी बांधी अंदर तो भाई ना अटक गाओ। अब अटक गए, हाय ये तो बड़ी प्रॉब्लम हुई, अब तो खाने को मिलेगा नहीं। मैंने पीछे लगा लिया था ऐसे हाथ मटका लेकर और बातें कर रहा था। पत्नी कह रही थी तुम बेवकूफ हो, बड़ी हंसी हो रही है और तुम चल नहीं रहे, चलते तो जो मटका अटक गो जाको का करेंगे। हाँ जाने और समस्या खड़ी हुई गई है। बताओ तई तो हम कह रहे तुम अकल ही नहीं है, बताओ को जो लोहे वोहे को थोड़ी नहीं है, जो तो मिट्टी को मटका है जाको तोड़न में कितनी देर लगेगी, वो किलोमीटर को पत्थर लगोए, किलोमीटर के पत्थर में मार दो मटका टूट जाएगा, ही तो बिखर जाएगा, कोई और ज्यादा नुकसान तो नहीं है। इतनी उठल नहीं, तुम्हें बिल्कुल बेहूदा ही हो। बाने यो कहा कि अच्छा हम तो रहे चल, पत्नी बोली हम चल रहे तो मटका फोड़ के आ जाइयो। हाँ बतो आगे चली गई, इतने में वर्षा हो रही थी उस दिन और बिजली चमक रही थी। इतने में वो लड़का किलोमीटर का पत्थर देखने निकला, बिजली चमके वर्षा हो रही थी, तो तक घर में से आदमी निकलो एक नंबर करन को, और चांद थी बाकी गंजी, तो जैसे बिजली चमकी चांद गंजी दिखी तो बाने जानी जय किलोमीटर को पत्थर है, और यो किलोमीटर को पत्थर समझ करके बाकी चांद नहीं दे बजाओ। अब यो मारो भटाक से फूटो को बोलो बिजली गिर गई, बिजली गिर गई, जिसके ऊपर मारो मटका बोलो बिजली गिर गई, बिजली। अड़ोसी पड़ोसी बोले जिसके ऊपर बिजली गिरेगी वो जा खाए वो बिजली गिर गई, कोई और ही घटना घटी है। निकल के आए, बोले क्या बात भैया, बोले बिजली गिर गई, बोले बिजली गिरने वालों कोई बच सकता है, तो कुछ बोलेंगे भैया तो को बिजली गिरी तो लगी कैसी, बोले खट्टी खट्टी लगी है, तो आस पास देखा अकेले खट्टी खट्टी बिजली लगती है नहीं, जो तो दही दिखरो पड़ोए लागत है ताऊ ने जाके खोपड़ी में मटका फोड़ोए लग रहे हो या तो बिजली गिरी है जो बेसी सहम गया है। तो देखो बढ़िया से कोई अच्छे से बात को ना समझे तो खुद को भी परेशानी होती है और दूसरे को भी परेशानी हो जाती है। अज्ञानी जीव अपने आप को भी दुखी रखता है और दूसरे को भी उलझन में डाल देता है। इसलिए ज्ञान सीख लेने के बाद ना तो वो खुद परेशान रहेगा और दूसरों को भी अच्छी राह दिखा सकता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थक गए मुनिजन पंडिता वेद न पाए पार। इसलिए जो संत महापुरुषों की जो ज्ञान है